गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में आपका जो है यूनिट फर्स्ट में वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पहले भी देखा है, यूनिट फर्स्ट है, पहला चैप्टर है कि आपके रेशे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फाइबर्स जो है इनको इंग्लिश में हम लोग फाइबर बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण देखा जाएगा। तो रेशे जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा, जिसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। ये हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशों में आपके प्राकृतिक रेशे आते हैं। प्राकृतिक रेशों में 3 प्रकार के रेशे हैं। पहला है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज, तीसरा है खनिज। ठीक है, ये प्राणिज, ये खनिज। तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो रेशे बीज वाले। इसमें 2 प्रकार के रेशे हैं, एक है बीज वाला रेशा, दूसरा है तने वाला रेशा और तीसरा है पत्ते वाला रेशा। यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, तने से प्राप्त होने वाले रेशे, पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे। तो इसमें हम लोग पहले नंबर पे कपास को रखते हैं, जो बीज से हमें प्राप्त होता है। कपास जो होता है वो आपका कॉटन के लिए मुख्यतः स्पेशली जाना जाता है। तो कॉटन का रेशा जो है वो कपास से प्राप्त होता है, ये एक बीज से पाया जाने वाला रेशा है। ठीक है, दूसरा है आपका इसी में कापोक। कापोक भी जो है वो बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, फिर आपका दूसरा है तने से प्राप्त, यानी कि तनों को, जो तने होते हैं पेड़ के, उनके तनों को गला लिया जाता है कुछ विधियों से, पानी के माध्यम से या किसी केमिकल को पानी में मिला के। तो उसमें आपका आता है तने से प्राप्त होने में नंबर 1 लिनन आता है, दूसरा जूट आता है, तीसरा हेम्प आता है। ये 3 प्रकार के रेशे आपके किससे प्राप्त होने वाले हैं? तने से प्राप्त होने वाले। तीसरा है आपका पत्ते से प्राप्त होने वाला। अब जैसे अभी तक हम लोग क्या गला रहे थे? तना। फिर अब हम लोग गला रहे हैं पत्ता। तो पत्ते से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो है पीना और सीसल। यानी कि 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, जो पत्तों को गलाकर इनके रेशे प्राप्त होते हैं। दूसरा ही हम लोग प्राकृतिक में आएंगे, प्राणिज। प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसमें जो जंतु जगत से, यानी कि ऊन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? भेड़ों के शरीर से मिलती है। विभिन्न प्रकार की जो भेड़ें होती हैं उनके शरीर से हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊँट भी होते हैं कुछ इस प्रकार के। तो भेड़ के शरीर से जो रेशा प्राप्त होता है वो होता है ऊन, और किस में आता है? प्राणी जगत में आता है। फिर होता है रेशम। रेशम का रेशा जो होता है वो रेशम का जो रेशा होता है वो रेशम के कीड़े से, रेशमी कीड़े से, जिसको हम लोग बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जानते हैं, उससे प्राप्त होता है। बॉम्बेक्स मोरी उसका नाम है। उसके लार्वा से जो पदार्थ निकलता है उससे रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये शहतूत की पत्तियों में इसकी खेती की जाती है और शहतूत की पत्तियों में ये रेशे पाले जाते हैं और उसी से जो है बॉम्बेक्स मोरी, चीन देश ने इसका सबसे पहले वो किया था, उद्घाटन किया था। और एक चीन की रानी थी वो सीलिंग ची के ने जो है वो कप के चाय पीकर प्याले को, उसमें चाय को डाला था शहतूत के पेड़ पे। तो उससे जो है कीड़े से लार्वा, अंडा लार्वा, पीपा कीड़ा बनाकर उसमें जो है ये प्रक्रिया करी गई। तो रेशम के जो धागे प्राप्त हुए उससे उन्होंने एक मफलर अपने राजा के लिए बनाकर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका खनिज। खनिज जो है वो खनिज धातु, पता है कि खनिज जो है वो धातु है। तो धातु से प्राप्त होने वाले कौन कौन से, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो लहंगे हुआ करते थे, उनमें लहंगों में सोने चांदी का तार का काम हुआ करता था उन्हीं लहंगों में। तो ये जो तार बनाते हैं इन धातुओं को गलाकर, एक प्रकार की विशेष प्रकार की छन्नी होती है जिसको हम लोग स्पिनरेट बोलते हैं, उसी से आपका जो छानकर ये रेशे 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। और बनाकर फिर उन रेशों को से जो है मशीन से ही या हाथों से ही लहंगों पर उनमें सब में काम किया जाता है। ठीक है, तो ये रेशा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आते हैं कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा जो है वो मानवकृत में है और संश्लेषित, 2 प्रकार के होते हैं। मानवकृत का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला कृत्रिम में। तो कौन कौन सा है? नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कॉस और कुप्रामोनियम। ठीक है, ये आपके
मानव द्वारा निर्मित रेसे हैं। फिर संश्लेषित में, संश्लेषित का मतलब है कि केमिकल्स का यूज करके जो रेसे बनाए जाते हैं वो आपके नायलॉन, ओरलॉन, डेक्रॉन। इन प्राकृतिक रेसों की अपेक्षा ये जो संश्लेषित और कृत्रिम रेसे हैं ये मजबूती में ज़्यादा होते हैं, पर हर रेशा अपने में एक मुख्य गुण को लिए हुए होता है। ठीक है, जैसे रेशम है तो रेशम को हम लोग क्या कहते हैं, वस्त्रों का राजा कहते हैं। वस्त्रों का राजा और किसका प्रतीक है, संपन्नता का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है ना। त्योहारों में, पूजा पाठ के अवसर पर और भी कई चीज़ों में इसके जो धागे से बने जो वस्त्र यूज करे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरे प्रकार का विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशे में क्या है, विशिष्ट रेशे में परिवर्तित रेशा, यानी कि मान लीजिए जो रेशा अपने रूप से परिवर्तित करके बनाया गया है वो है आपका विशिष्ट रेशा। मिश्रित रेशे में को एक धागा कृत्रिम रेशे का और दूसरा धागा प्राकृतिक रेशे का मिलाकर जो धागे बनते हैं अविरल, उनमें जो है मिश्रित रेशा आपका आता है। तो ये आपका रेशों का वर्गीकरण है बच्चों, ये जानना बहुत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है ये। और कभी कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो चार्ट बनाने के लिए आता है, तो आप लोगों को चार्ट इसी प्रकार से बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले प्राकृतिक, फिर कृत्रिम, फिर विशिष्ट और उसमें कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।